So hello guys, I'm back with a new video and you are very welcome to our channel Pokemarvel। सो guys, आज की वीडियो में हम देखने वाले ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 23 पार्ट 1। जैसे कि guys पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सालागा को वो बुलमा का कैप्सूल मिल जाता है और वो उसे क्रश कर देता है और भाई काबा और कलिफ्ला वहाँ पे निपट चुके होते हैं और एडमिरल फिनाइल पूरी की पूरी होप छोड़ चुकी होती है जीतने की। और सालागा उनसे कहता है कि ऐसा होते रहता है, तुमने पूरी कोशिश की बट वो काफ़ी नहीं थी। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हमारा टारगेट 2K है, तो चलो भाई अब बिना देरी किए अपनी वीडियो पे आते हैं। और गाइस यहाँ पे शुरुआत होती है इस चैप्टर में। हम देखते हैं कि बुलमा के कैप्सूल को क्रश करने के बाद सालागा के हाथ में एकदम से एक बोतल बन जाता है, बट हमें ये नहीं पता कि ये सालागा ने बनाया है या फिर ये बोतल कहीं और से आया है। ये चीज देखकर एडमिरल फिनाइल भी एकदम से शॉक हो जाती है और हम यहाँ देखते हैं कि सालागा एकदम से कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सालागा एकदम से उस पोर्टल के अंदर खींचा जा रहा होता है। ये बात तो फिक्स है भाई, ये पोर्टल सालागा ने नहीं बनाया है। और भाई ये सब देख के एडमिरल फिनाइल एकदम से शॉक होती है। वो सोच रही होती है कि ये सब आखिर सालागा के साथ कर कौन सकता है। अभी हम देखते हैं कि एकदम बहुत ही ब्राइट रोशनी के साथ बुलमा एकदम से कैप्सूल से बाहर आ जाती है। भाई ये ट्विस्ट था यहाँ पे। अभी तक सबको लग रहा था कि बुलमा मर चुकी है, बट भाई स्टिल ये अलाइव है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बुलमा की पूरी बॉडी चमक रही होती है और वो चारों तरफ से किसी तरीके के बैरियर के अंदर होती है। और भाई उसके बाद बुलमा उस बैरियर के बाहर आ जाती है और वो काबा की तरफ देखती है। वो कहती है कि थैंक यू काबा, इसके बाद अब सब कुछ मैं संभाल लूंगी। और भाई काबा एकदम से मुंडी ऊपर करके बुलमा को देखता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि बुलमा एकदम ठीक ठाक कैसे है। और तभी हम एक कैप्सूल को देखते हैं जिसपे लिखा होता है होई पोई ट्रैप। और भाई इस कैप्सूल के अंदर से उसी तरीके का स्पाइरल निकल रहा होता है जिसके अंदर अभी सालागा खींचा गया है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सालागा को देखते हैं जो कि कहीं और होता है, बट भाई ये बिल्कुल सही सलामत है। और फिर सालागा उठता है, वो ऊपर देखता है जहाँ पे बहुत सारे स्पीकर्स लगे हुए होते हैं और उसे बुलमा की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। उसमें से बुलमा कहती है कि हेलो मिस्टर डीमन, ये है तुम्हारी फेवरेट टारगेट जो कि सडाला की धरती से बोल रही है। सालागा एकदम से गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। के बाद बुलमा कहती है कि तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारी बस एक डरपोक शिकार हूँ और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। सालागा एकदम से गुस्से में वापस से कहता है कि एक बेहुदा धरतीवासी आखिर मुझे ट्रिक कैसे कर सकता है, मुझे इसका जवाब चाहिए। और फिर बुलमा कहती है कि जिस होई कैप्सूल को तुमने अभी क्रश किया है उससे बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। असल में उससे निकलने के लिए एक वॉइस कमांड है जो कि नमेकियन में बोलना ज़रूरी है, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। अगर फिर भी कोई बाहर से होई कैप्सूल को खोलने या तोड़ने की कोशिश करता है तो एक इमरजेंसी कमांड एक्टिवेट हो जाती है जिसमें उसके अंदर का शख्स बाहर वाले शख्स से एक्सचेंज हो जाता है। होई कैप्सूल अब पूरी तरीके से होई ट्रैप में बदल चुका है। और बुलमा कहती है कि यानी कि तुम्हारे पास अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सालागा कहता है कि यानी कि उन चारों को भी इसके बारे में पहले से ही पता था। बुलमा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। सालागा बोलता है कि तो कैसे। और फिर बुलमा कहती है कि जब हम तुमसे पहली बार मिले थे तब हमें तुम्हारी पूरी ताकत का अंदाजा नहीं था, तो तब एक ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि तुम्हारे पास कोई एक ऐसी एबिलिटी भी हो सकती है जो कि उन्हें बोलने पर मजबूर कर सके, या फिर हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके या फिर किसी और तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करके, जो भी तुम्हारे पास हो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि होई पोई कैप्सूल के बारे में मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। मैंने बस एक दाव खेला क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे तुम्हारे पास ये कैप्सूल आएगा तुम उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे। सालागा कहता है कि तुम मुझसे एक कदम आगे निकली, ये तो काफ़ी कमाल की बात है। ये काफ़ी कमाल की बात है कि तुम्हारे जैसा एक कमज़ोर क्रीचर अपनी कमज़ोरी की भरपाई करने के लिए इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी बना सकता है। मैं कहती है कि मैं एक धरती के सीलिंग तकनीक से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थी जिसका नाम मफूला था, और इस प्लेनेट के टफल्स ने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। उन लोगों की मदद के बिना तुम्हारे जैसे खतरनाक क्रिएचर को सील कर पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल होता, पर उसका रिजल्ट ऑब्वियस है। तुम अब कैद हो चुके हो और तुम उस बारे में अब कुछ भी नहीं कर सकते। बुलमा कहती है कि तुम अब कैद हो चुके हो और एक पॉकेट डायमेंशन में मिनिएचराइज हो चुके हो, तो मैं अब तुमसे सेफ हूँ। और भाई ये बात सुनते ही एकदम से सालागा की आंखें चमकने लगती है। और फिर हम एडमिरल फिनाइल को देखते हैं जो कि अपने आंसू पोंछ के एकदम से गुस्से में कहती है कि मैं ऐसे टाइम पे हार कैसे मान सकती हूँ। एडमिरल फिनाइल एकदम से पेपिनो के पास जा रही होती है जो कि बेहोश होता है। और फिर तभी हम कलिफ्ला को देखते हैं जो कि बेहोश होती है, बट भाई उसे भी एकदम से होश आ जाता है। उसके मुंह से एकदम से ही खून निकलता है और भाई तभी सालागा एकदम से अपनी आंखों को बंद करता है। सालागा कहता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है, बट तुमने कैद करने के लिए गलत आदमी को चुन लिया है। तुम्हें मालूम भी है कि मैं कौन हूँ बेवकूफ़।
मैं हूँ सालागा, जिसे जाना जाता है मास्टर ऑफ डायमेंशंस के नाम से। और भाई एकदम से ही सालागा बुल्मा के पीछे आ जाता है। सालागा कहता है कि ये तो मेरी स्पेशलिटी है, मैं किसी भी तरीके के डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता हूँ, और हाँ उसमें पॉकेट डायमेंशन भी आता है। इसकी तुम बात कर रही हो। सालागा कहता है कि सच में इस वक्त तुम्हारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। हम यहाँ पे देखते हैं कि कलीफला एकदम से बहुत ज़्यादा पेन में होती है, तो वो धीरे धीरे करके खड़ी हो रही होती है। एकदम से वो सालागा को भाई बेवकूफ़ बोलती है, और फिर काबा भी धीरे धीरे करके खड़ा हो रहा होता है। सालागा कहता है कि तुम लोगों को देखो, तुम लोग में खड़े होने तक की ताकत नहीं है, पर तुम सभी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया है, और इसके लिए मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। दुनिया में ऐसे ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कि ऐसा कर पाए हो, पर अब समय आ चुका है कि चीज़ों को जल्दी से ख़त्म करने का, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया है। फिर सालागा एकदम से अपने मैजिक का बुल्मा पे इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से कि बुल्मा पीछे जाके गिरने लगती है। फिर काबा एकदम से ही चिल्लाता है, मिस बुल्मा। हम यहाँ पे देखते हैं कि बुल्मा एकदम से किसी डायमेंशन के अंदर जाके गिर रही होती है। तभी हम किसी के पैर को देखते हैं। फिर बुल्मा एकदम से रियलाइज़ करती है कि वो एक पोर्टल के अंदर गिर रही है। वो कहती है कि क्या, एक पोर्टल? और फिर आखिरकार बुल्मा उस पोर्टल के अंदर पूरी तरीके से गिर चुकी होती है, और भाई सालागा का मिशन पूरा हो चुका होता है। वो उसी पोर्टल के पास देख रहा होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि एडमिरल फिनेल पेपिनो की मदद कर रही होती है, और फिर पेपिनो कहता है कि एडमिरल, क्या आप मुझे अपनी थोड़ी सी की दे सकती हैं? यहाँ पे भाई एडमिरल फिनेल को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो। पेपिनो कहता है कि भाई एक ऐसी एंटिटी है जो कि मेरी की को एब्जॉर्ब करता है, और बिना एनर्जी के वो पूरी तरीके से बेकार है, और मेरी रीजनरेशन काम नहीं करती है, और मेरे ट्वेलिंग फोर्स अटैक पर भी यही कंडीशन अप्लाई होती है। एडमिरल कहती है कि ठीक है पेपिनो, और एकदम से कलीफला कहती है सालागा को देखकर, अरे ओ ड्रामेबाज। सालागा पीछे मुड़ के देखता है, और तभी कलीफला उसे अपनी मिडल फिंगर दिखा देती है। भाई अचानक से उसी पल पेपिनो सालागा पे अटैक कर देता है, और अचानक से उसकी कमर पे बहुत ज़ोर से किक मारता है। भाई सालागा इस अटैक को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पेपिनो एकदम ज़ोर से चिल्लाता है कि प्लीज़ मेरे पीछे मत आना, और हम देखते हैं कि सालागा और पेपिलो उसी पोर्टल के अंदर गिर रहे होते हैं जिसमें कि अभी बुल्मा गिरी होती है। और भाई यहाँ पे कलीफला को कुछ भी नहीं समझ में आया होता है कि यहाँ पे क्या हुआ अभी तक। वो बस अपनी जगह पे खड़ी रहती है। तभी हम एक पैरेलल डायमेंशन को देखते हैं। पेपिनो डायमेंशन के अंदर आते ही बुल्मा को देखता है। बुल्मा किसी चीज़ से टकराने वाली होती है, तभी पेपिनो किसी चीज़ को बुल्मा की तरफ फेंकता है, और वो किसी तरीके का बैरियर होता है। पेपिनो कहता है कि आप उसके अंदर सेफ रहेंगी, और अब मैं इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ। बुल्मा कहती है कि मुझे तुम पे ज़रा सा भी डाउट नहीं है पेपिनो, तुम्हारी मॉम को तुम पे प्राउड फील होगा। भाई तभी हम सालागा को देखते हैं। सालागा कहता है कि तुम बेवकूफ़, तुमने बस अपनी मौत को दावत दी है, और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम अकेले हो, और तुम इस डायमेंशन से एस्केप भी नहीं कर सकते। पेपिनो कहता है कि मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वक्त हम दोनों ही बुरी सिचुएशन में हैं, चलो इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं अभी यहीं के यहीं। सालागा कहता है कि बिल्कुल, जैसी तुम्हारी इच्छा। भाई तभी हम देखते हैं कि दोनों के दोनों एकदम ज़ोर से चिल्लाते हैं, और भाई ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। गाइस इनकी फाइट तो एंड होने के कगार पे ही है, और बुल्मा का क्या होगा वो पेपिनो के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो जीता तो बुल्मा बचेगी, नहीं जीता तो बुल्मा इस बार तो फाइनली मर जाएगी। सो गाइस आगे क्या होता है वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।